स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप और सुपरमैन का ब्रांड न्यू ट्रेलर कल रिलीज किया गया है। ट्रेलर के बारे में एक लाइन में कहूं तो सुपरमैन जिस उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है ये हमको वो फील देती है। सबसे खास बात तो ये है कि ट्रेलर काफी ब्राइट और कलरफुल नजर आता है। पिछले 10 सालों में डीसी की जितनी भी फिल्में देखी हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर हाइलोजन लगाने के बाद भी टॉर्च मारना पड़ता था कि भाई कुछ नजर तो आ जाए कि क्या चल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई लोग शायद नाराज भी हैं, लेकिन ठीक है ना भाई, जो मिल रहा है उस पर खुश रहो। निर्मला ताई के टैक्स के बाद जो मेरे हाथ में बचता है, हम भी तो दाल रोटी चला ही रहे हैं। खैर, इस कैरेक्टर का ऑडिशन देने अपने गोविंदा जी भी गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैं पैंट के ऊपर चड्डी नहीं पहनता। वैसे ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली फिल्म है। पिछले 10 सालों में ये वो दूसरी चीज है जो हर तरह की मार्केटिंग के बाद भी लॉन्च नहीं हो पाया। पहला कौन है ये ज्ञानी लोग कमेंट्स में बताए। पता चला भाई साहब हमको भी छत से धक्का देकर गिरा दे। थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। अब सुपरमैन दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो कैरेक्टर्स में से एक है। गेम से लेकर मर्चेंडाइज और यहाँ तक कि चड्डी बनियान भी सुपरमैन का लोगो लगाकर बेचे जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का पहला सुपर हीरो है। ट्रेलर की शुरुआत में भी हम सुपरमैन को आसमान से नीचे गिरते देखते हैं, मुंह से खून बह रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला ऊपर मुकेश खन्ना साहब मिल गए, बोल रहे थे तू शक्तिमान नहीं बन सकता, और उठा के नीचे फेंक दिया। मैंने कहा मुकेश जी बात तो सही है, लेकिन आप भी तो किसी को शक्तिमान नहीं बनने दे रहे। बात तो सही है। ट्रेलर में काफी चीजें अलग है। सबसे अलग तो वो चड्डी है जो फिर से सुपरमैन के पैंट के ऊपर आ गई है। पावर दुनिया भर की मिल गई, फैशन सेंस ढेले भर का नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन सबसे प्यारा ग्लिम्स सुपरमैन के डॉग क्रिप्टो का लगा। जेम्स गन वैसे भी सीजीआई कैरेक्टर्स को काफी बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी वो नजर आ रहा है। इसी के साथ डेली प्लैनेट, लुइस लेन, लेक्स लूथर जैसे कैरेक्टर्स भी नजर आते हैं। और भी कई सारे कैरेक्टर्स इसमें दिखते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा हमको भी कुछ उनके बारे में पता नहीं है। बोलचाल बंद है हमारा। अब क्योंकि ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली फिल्म है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। ट्रेलर में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ओजी सुपरमैन को ट्रिब्यूट देते हैं। जॉन विलियम्स और हैंस जिमर जैसे म्यूजिशियंस को ट्रिब्यूट देता म्यूजिक है। ये 2006 की आई सुपरमैन रिटर्न की भी याद दिलाता है। सीजीआई अच्छे लग रहे हैं। डेविड कॉरेनस्वेट एज सुपरमैन काफी बढ़िया दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से रीड किया है। अगर आपको याद हो तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म में एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था जब बैटमैन सुपरमैन से पूछता है। ट्रेलर की शुरुआत ही सुपरमैन की ब्लीडिंग से होती है। यह डायरेक्टर की तरफ से यह दिखाने का तरीका था कि यह सुपरमैन एक एलियन से ज्यादा एक ह्यूमन है। इसके ह्यूमन एंगल्स कुछ ज्यादा ही हैं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें इस ट्रेलर में ध्यान रखी गई हैं, जो देखकर काफी अच्छी भी लगती हैं। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि सुपरमैन अभी भी ह्यूमैनिटी के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में उसके पीछे एक अंकल टिन का डब्बा फेंक के मार देते हैं। एक सीन में वो एक छोटी बच्ची को बचाता हुआ दिख जाता है। मतलब पिछले 10 साल में हमने सुपरमैन को जितना डिप्रेस देखा था, ये वाला उतना ही जॉली नजर आता है। सब मिलाकर ट्रेलर काफी बढ़िया है। देखना यह है कि क्या ये मार्वल को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि एमसीयू को टक्कर देने के चक्कर में डीसी की फिल्में चक्कर खाकर गिर चुकी हैं। क्या ये फिल्म वो बन सकती है जो डीसी को सक्सेस दिलाएगी? कमेंट्स में हमको बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। बाकी मिलते हैं जल्दी। दास विदानिया।